बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप घर की छत पर सब्ज़ी उगाना चाहते हैं और बिल्कुल नए हैं, इससे पहले आपने कोई भी सब्ज़ी नहीं उगाई, तो बस मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी कि अगर आप नए हैं तो आप अपने घर पर कौन सी सब्ज़ी उगाएं और कौन सी ना उगाएं। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हमें यकदम हमारा दिल चाहता है कि हम अपनी छत पर हर किस्म की सब्ज़ी उगाएं और हमें ख्वाब में ये महसूस हो रहा होता है कि शायद हमने अपना एक मिनी गार्डन या पता नहीं क्या हमने छत पे बना लिया है और हमने हर सब्ज़ी हर फ्रूट जो है हम अपने गार्डन से ले रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हम जोश में और शौक़ में हम सारी चीज़ें यहाँ पर छत पर उगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर वो क्या होता है कि कुछ ही दिनों के बाद हमें पता चलता है कि ये आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सब्ज़ियाँ होती हैं कि जो हमें डिफरेंट केयर मांगती हैं। किसी को क्या ज़रूरत होती है, किसी को क्या इतनी मेहनत भी नहीं होती, लेकिन हमें बिल्कुल भी उसके बारे में आइडिया नहीं होता। किसी के लिए कौन सा पॉट ज़रूरी होता है और किसी के लिए कौन सा पॉट ज़रूरी होता है। तो बस हमें इन चीज़ों का पता नहीं होता, तो हम क्या करते हैं कि थोड़े ही दिनों के बाद जब हम देखते हैं कि हमारी कोई सब्ज़ी नहीं उगी, हमें वो वाला रिज़ल्ट नहीं मिला जो कि हम चाहते थे, तो हम बिल्कुल उचाट हो जाते हैं और उसके बाद हम जैसे हम यकदम गार्डनिंग की तरफ आते हैं, इसी तरह हम इसको छोड़ देते हैं। तो फिर मैं आपको अभी बताने वाली हूँ कि अगर आप नए हैं तो आप कौन सी सब्ज़ी उगाएं। अब सर्दियाँ आने वाली हैं, तो अभी हम सर्दियों की सीडलिंग शुरू होने वाली है, तो आप सर्दियों की कौन सी सब्ज़ियाँ उगाएं, और अगर गर्मियाँ हैं तो आप गर्मियों की कौन सी सब्ज़ियाँ उगाएं। ये बात मैं आपको ज़ाती तजर्बे के तौर पर बता रही हूँ, इसलिए कि मैंने यहाँ पर आपको टोकरियाँ भी बिल्कुल ख़ाली नज़र आ रही होंगी। सामने आपको वो 3 पॉट नज़र आ रहे होंगे जो कि सर्दियों में मैंने उस साइड पे उगाए थे, और यहाँ पर मैंने इन सब टोकरियों में मैंने अपने यहाँ पर सब्ज़ियाँ उगाई थी, लेकिन अभी बिल्कुल ख़ाली हैं। मैं आपको बताऊँगी कि वो ख़ाली क्यों हैं। और मैंने सर्दियों की सब्ज़ियाँ भी उगाई हैं और गर्मियों की भी उगाई हैं, और मुझे बहुत अच्छे से तजर्बा हो चुका है कि मुझे कब कौन सी सब्ज़ियाँ उगानी चाहिए, और जो मैं जिन सब्ज़ियों को उगा सकती हूँ यहाँ पर और मैं उस घर में अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको यूज़ कर सकती हूँ, वो कौन कौन सी हैं। तो चलें जी, शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताती हूँ कि मैंने सबसे पहले यहाँ पर सर्दियों की सब्ज़ियाँ उगानी शुरू की थी। सर्दियों की सब्ज़ियों में मैंने जितनी सर्दियों की सब्ज़ियाँ मैंने वो सारी उगा ली थी, लेकिन मुझे उसके बाद पता चला है कि जो सर्दियों की सब्ज़ियाँ होती हैं वो कभी भी इन पॉट में हमारी घर की ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकती। क्या हो सकता है कि हमने यहाँ पर गोभी उगाई है, इस पॉट में एक गोभी निकलेगी, लेकिन एक गोभी के बाद क्या होगा, हम वो ही यूज़ कर सकेंगे। अगर हमने घर में यूज़ के लिए उगाई हैं तो फिर वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो जगह ज़्यादा लेती है और हमारे पास इतनी स्पेस नहीं होती। एक पॉट में हम एक अगर गोभी उगाएं, इतनी मेहनत करें, पूरा 6 महीने, 6 नहीं चलें 4 महीने हम वेट करें, तो 4 महीनों के बाद वो हमें एक गोभी देगी। इसके अलावा हम शलजम उगाएंगे तो वो ऊपर से पत्ते उसके ज़्यादा होंगे, गहराई उसकी इतनी होगी नहीं, इसी तरह उसका भी सेम इशू यही है। इसके अलावा अगर हम गाजर उगाएं, मूली उगाएं, तो हम अपने इन पॉट्स में किस तरह इतनी ज़्यादा उगा सकते हैं। यानी अगर हम लेंगे तो अगर हम 7 से 8 भी उगा लें तो हम 7 से 8 एक दिन में भी यूज़ कर सकती हैं। ये मैं गाजर और मूली की बात कर रही हूँ। तो इससे मुझे ये लगा है कि अगर हम सर्दियों की सब्ज़ियाँ उगाना चाहें तो हम इन पॉट्स में बिल्कुल भी नहीं उगा सकते। उसके लिए हाँ, अगर आपके पास ज़मीन है तो फिर आप जितनी चाहें उगा सकते हैं और वो आपको बहुत अच्छे से रिज़ल्ट देगी। तो अब चूँकि सर्दियाँ आ रही हैं तो हमें कौन सी सब्ज़ियाँ उगानी चाहिए, तो फिर मैं आपको सबसे अच्छा जो बेस्ट मशवरा है वो ये वाला दूँगी। अगर आपके पास ऐसे पॉट्स हैं, ऐसी टोकरियाँ हैं, तो फिर आपने क्या करना है कि इसमें आपने लहसुन उगाना है, जो कि मैंने भी उगाया है और मेरा इतना अच्छा तजर्बा रहा है लहसुन का। इन्हीं पॉट्स में उगाया है मैंने, और जो कि मेरे साल भर के लिए बहुत है, और मैं अब अगले साल भी, यानी कि अब इन दिनों में अभी 1 से 1.5 मंथ के बाद क्या होगा कि दोबारा से जब लहसुन हम लगाने की बारी आएगी तो मैं भी लगाऊंगी। और इसके अलावा हम क्या उगा सकते हैं, इसमें हम प्याज उगा सकते हैं। प्याज हमारी पूरे साल भर की ज़रूरत के लिए काफ़ी तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि हम सब्ज़ प्याज यानी कि
हम अपना पूरा वो प्याज जो कि हम हांडी के अंदर वो डालते हैं सालन बनाने के लिए, वो वाला चने इस्तेमाल ना करें, लेकिन हम सब्ज़ प्याज इसके अंदर से ले सकते हैं, वो भी हम ले सकते हैं, वो भी इसमें है। लेकिन अगर हम ज़्यादा अरसे के लिए या बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो क्या होता है कि हम प्याज जब लगाते हैं तो वो ऊपर से जब निकलता है तो हम ऊपर से तोड़ते जाएँ, वो दोबारा से निकल आएगा, फिर हमें बहुत अरसे तक वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। लहसुन हो गया, प्याज हो गया, ये दोनों जो चीज़ें हैं वो हम उगा सकते हैं यहाँ पर। और जो सबसे अच्छी चीज़ है जो मुझे लगती है कि हम सर्दियों में उगा सकते हैं, धनिया हो गई, पालक हो गई, जो कि इन पोट्स के अंदर बहुत ज़्यादा लगती है और वो एक दफ़ा हम तोड़े 2 से 3 से 4 मरतबा ज़्यादा लग जाती है। और इन पोट्स में अगर लगा लें 4 से 5 पोट होते हैं तो हमारी सर्दियों की ज़रूरत के लिए काफ़ी हो जाते हैं। और फिर जब रमज़ान आता है, हम इन्हीं दिनों में हम जब लगाते हैं तो वो रमज़ान तक भी हमारी चल जाती है पालक। इसके अलावा मेथी हो गई, मेथी भी क्योंकि वो ज़्यादा नीचे से उसकी जड़ें गहरी नहीं होती, पालक और धनिया की तरह ही वो भी लगती है, तो वो इन पोट्स में बहुत बेस्ट है। हम उसको पकाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और फिर हम उसको उसके बाद में सुखा भी लेते हैं। यानी कि ये जो मैं अभी सब्ज़ियों के नाम ले रही हूँ, तो ये वाली क्या है, हम यहाँ पर अपनी सर्दियों की सब्ज़ियों में हम उसको लगा सकते हैं। इसके अलावा जो चीज़ अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपने कोई सब्ज़ी नहीं उगाई, तो मैं आपको बता रही हूँ सबसे जो बेस्ट चीज़ है वो आपको क्या है, एक मिर्च लगाएं, दूसरा आप टमाटर के पोट्स लगाएं, प्लांट्स लगाएं, छोटे छोटे पोट्स में भी लगा सकते हैं। ये सबसे अच्छी चीज़ है जो कि आपके घर के लिए फ़ायदेमंद भी है। और इससे आप गार्डनिंग शुरू करेंगे तो आपको गार्डनिंग करने का पता भी चल जाएगा कि हमें किस तरह हमने प्लांट्स को रखना है। यानी एक ये वाला अगर आप लगाना शुरू कर दें, फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता सब प्लांट्स के बारे में इल्म हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये वाले लगाए हैं। पहले मैंने क्या किया था कि जो वो मैं यूज़ कर चुकी हूँ, क्योंकि टमाटर का प्लांट्स एक दफ़ा ही फ्रूट देता है, फल देता है, फिर उसके बाद दोबारा से भी देता है, लेकिन वो फिर ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो मैंने अपने यहाँ से इसका फ्रूट ले लिया है, फिर सबको मैंने उखेड़ दिया था, फिर दोबारा सीडलिंग की है। जिस तरह यहाँ पर इकट्ठी सीडलिंग हुई पड़ी है, यहाँ से मैंने निकाल के इन पॉट में शिफ्ट कर दिया। अभी इनको मैंने साइड पे इसलिए रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर धूप ना लगे, क्योंकि अभी मैंने इनको शिफ्टिंग की है, तो शिफ्टिंग के बाद धूप में रखना इनके लिए अच्छा नहीं होता, ये सूख जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने रखा हुआ है। अभी इंशाल्लाह ये भी हफ़्ता 1.5 हफ़्ते में थोड़े से बड़े हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह हम 1 महीने के अंदर अंदर यहाँ से हम इनका फ्रूट लेना शुरू कर देंगे। तो आप लोगों के लिए भी ये सबसे बेस्ट है कि अगर आपने अभी गार्डनिंग शुरू की है और वो घर की छत पे कर रहे हो, तो टमाटर और मिर्च ये वाली सबसे पहली चीज़ लगाएं। इसके बाद अगर आपका और शौक़ है, आपको लग रहा है कि आप लगा सकते हैं, तो आप क्या करें, धनिया, पुदीना और पालक लगाएं। मैं आपको अपने मिर्च के प्लांट भी दिखाती हूँ, जो कि माशाल्लाह से बहुत अच्छे ग्रो हो रहे हैं। यहाँ पर ये सारे मेरे मिर्च के प्लांट हैं और माशाल्लाह से यहाँ पर सब में क्या है, मिर्च लगी हुई है। चाहे वो छोटा सा प्लांट है, चाहे वो बड़ा प्लांट है, सब में मिर्च लगी हुई है। ये वाला क्योंकि अभी इसका मौसम है, तो इसलिए यहाँ पर एक मिर्च जो है वो रेड होना शुरू हो गई है। उसको मैंने अभी उतारा नहीं है, तो ये वो भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ पर आपको ये करेले का प्लांट नज़र आ रहा होगा, ये बिल्कुल मेरा एंड पे जाकर लगा है। इसके अलावा मैंने इन सारे पॉट्स में मैंने गर्मियों की सारी सब्ज़ियाँ लगाई थी, लेकिन किसी ने मुझे अच्छा रिज़ल्ट नहीं दिया। बैंगन लगे थे, 2 उतारे थे, उसके बाद फिर वो सूखना शुरू हो गया है यहाँ पर। इसके अलावा मैंने भिंडियाँ थीं जो कि बहुत ज़्यादा लगी थीं, लेकिन 1-2 वक्फे के बाद लगती थीं, उसको भी फिर वो सूखना शुरू हो गया, उखेड़ दिए हैं। कितनी बेलें मैंने कद्दू की हो गई, तोरी की हो गई, इसके अलावा ये करेले की हो गई, तो कोई भी नहीं लगी। थोड़ा सा ऊपर उठता था पौधा, फिर वो सूखना शुरू हो जाता था, लेकिन अभी ये थोड़ा सा लगा है। लेकिन इसका भी ये क्या है कि ये करेले नहीं, ये करेलियाँ हैं, यहाँ पर छोटी छोटी ही लगती हैं, फिर उसके बाद ये सूखना शुरू हो जाती हैं। तो इंशाल्लाह इस पर भी हम डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पॉट जो है इनके लिए काफ़ी नहीं है। इस पॉट में ये बेस्ट रिज़ल्ट नहीं देते, बल्कि अगर बड़े बड़े पॉट हों, बाल्टियाँ बड़ी बड़ी हों, तो उसमें बेस्ट रिज़ल्ट दे सकते हैं। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आप नए हैं, गार्डनिंग करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले टमाटर, मिर्च और ये जो आपको धनिया नज़र आ रहा है ये वाला, और आप पालक, मेथी और
पुदीना। ये वाली जो मैं आपको सब्ज़ियाँ बता रही हूँ, पहले इससे शुरू करें। जब आपको इससे अच्छा रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा और आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, फिर आप इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता और सब्ज़ियाँ बढ़ा सकते हैं। तो अभी जो मैंने यहाँ पर ये लगाई हैं मिर्च, टमाटर, ये वाला तो इससे मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिला है। मैं इसको 1 से 1.5 साल हो गया अपने टमाटर भी उतार रही हूँ और मिर्च भी, तो इससे तो मैं हूँ। लेकिन अब मैंने क्या करना है, लहसुन मैंने पिछले साल लगाया था, इंशाल्लाह इस साल भी लगाऊंगी। और जो सबसे बेस्ट बात है, जो बेस्ट चीज़ है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, वो आलू हैं, जो कि इन्हीं दिनों में लगते हैं, वो भी मैं लगाऊंगी। और वो मैं किस तरह लगाऊंगी, इन पॉट में मैं बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी। पिछली दफ़ा मैंने इन पॉट में तजर्बा किया है आलू लगाने का, लेकिन वो मुझे अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला। तो इसलिए, क्योंकि आलू के लिए ये पॉट बिल्कुल भी बेस्ट नहीं है, उसके लिए गहरा पॉट होना ज़रूरी है। जितना गहरा होगा उतने ज़्यादा आलू बनेंगे। तो कौन सा मैं गहरा पॉट लूँगी, उसके लिए बिल्कुल भी ख़र्चा कोई नहीं होगा। बाज़ार से कोई बड़े बड़े पॉट नहीं मैं लेकर आऊँगी, बल्कि घर में ही मैं आपको बताऊँगी कि मैं कौन से पॉट में। बस आपने मेरी वीडियो को देखते रहना है। इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह मैं वो वाली अपलोड करूँगी कि मैं आलू किस तरह लगाऊँगी। अगर आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ है, आपने मुझे लाज़मी बताना है और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर लाज़मी करना है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो तक के लिए, जो कि मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाली हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।